हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान एपीओ की वैकेंसी के बारे में, जो 2024 में हाल फिलहाल में हमने अमेंडमेंट देखा था। अब देखेंगे वैकेंसी कब आएगी, प्रिपरेशन कैसे करें, लोकल एक्ट, मेजर एक्ट किस तरीके से पढ़े, ठीक है, जिससे जो प्रीलिम्स और मेंस है जो हमारे एग्जाम क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट आती है प्रीलिम्स की, कि प्रीलिम्स आसानी से हमारा क्लियर हो जाए। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। और अभी तक किसी ने नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट्स आपको प्रोवाइड होती रहे। साथ ही हम आपको बता दें कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वहां भी सारी आपको लीगल, जुडिशियल रिलेटेड, ठीक है, सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, सभी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर लिंक से ज्वाइन नहीं होता तो आप सर्च भी कर सकते हो, कोटपुतली लॉ एजुकेशन के नेम से, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम बात करेंगे राजस्थान की जो एपीओ वैकेंसी है वो कब आएगी, कितनी आएगी, ठीक है। जो एग्जाम पैटर्न है उसके हिसाब से हम घर बैठे जो तैयारी वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, राजस्थान एपीओ की जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड जो सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, इंटरव्यू नहीं होगा, इसको लेके हमने वीडियो बनाई थी, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में भी जो बॉक्स में जाके देख सकते हो। वहां आपको प्रीवियस ईयर पेपर, जो एक लो फर्स्ट पेपर है वो सॉल्यूशन करवाया अभी तक, ठीक है। एक आपको एक्ट, जो राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2022 है, उसका पार्ट 1 करवा दिया है, ठीक है। साथ ही में सिलेबस से रिलेटेड वीडियो बनाती है आपकी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो आपके एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। तो देखो, एग्जाम पैटर्न आपका एक प्री होगा, एक मेंस होगा। सबसे पहले हम प्री की ही बात करेंगे, क्योंकि प्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हम मेंस तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। प्री में अगर आप अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हो तो मेंस तो आपको ऑटोमेटिक ही 50% है जो पास हो जाता है, 50% आपको और अच्छे से कवर करना है। मेंस में आपके 2 एग्जाम होंगे, एक लॉ का और एक आपका लैंग्वेज का। जो लॉ का पेपर होगा वो 300 मार्क्स का होगा और लैंग्वेज पेपर 50-50, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 400 मार्क्स का कंप्लीट पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। इससे ज्यादा डिटेल्स देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके और डिटेल वाइज समझ सकते हो, पूरा नोटिफिकेशन समझा रखा है। अब हम समझेंगे कि वैकेंसी कब आ रही है। सिलेबस की हम बाद में बात करेंगे, वैकेंसी कब आ रही है। तो देखो, वैकेंसी है जो आपकी, अगर हम देखें कि लास्ट ईयर हमारा जेएलओ जैसे आया था तो वो जुलाई में आ गया था, ठीक है। तो इस बार भी जैसे इलेक्शन होंगे उसके बाद जो है वैकेंसी आनी है, और ये जुलाई, मतलब लगा रहे हैं, अनुमान जो लग रहा है वो ऐसा ही लग रहा है कि जुलाई में ये वैकेंसी आ जाएगी और वही आपका नवंबर में इसका पेपर होगा, ठीक है। उसी तरीके से जैसा कि आपका जेएलओ का जो शेड्यूल था हो रहा था, ठीक है। और वही आरजेएस की जो वैकेंसी है वो नवंबर में आएगी, मार्च में एग्जाम होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है। अगर कोई और ऑफिशियल अपडेट्स आती है तो हम आपको जरूर नोटिफाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम समझेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो क्लासेस या फिर कोचिंग क्लासेस जैसे ज्वाइन नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, या किसी के पास टाइम नहीं मिलता। तो आप कैसे मतलब तैयारी कर सकते हो। तो देखो, नॉर्मल सी बात है कि जो आपके मेजर एक्ट्स है, ठीक है, ये तीनों आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, ठीक है, ये आपको आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, ये आपको बुक्स प्लस बेयर एक्ट से पढ़ने हैं, ठीक है। फिर है प्रोहिबिशन ऑफेंडर, पॉक्सो, एससी एसटी और जेजे एक्ट, ये आपको सिर्फ बेयर एक्ट से पढ़ने, ठीक है, ये आप पहले लिख लो, ठीक है। ये आर्म्स एक्ट, राजस्थान एक्साइज एक्ट और ये भी आपको ओनली बेयर एक्ट से पढ़ने, ठीक है। अब ये कैसे पढ़ना है, बुक्स प्लस बेयर एक्ट। पहले हम मेजर एक्ट की बात कर लें। तो देखो, मेजर एक्ट जब हम बुक से करेंगे कवर तो किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको बेयर एक्ट से क्या क्या निकालना है। बेयर एक्ट से आपको सबसे पहले निकालना है कि वो लॉ अप्लाई कब हुआ था, कैसा लॉ है। तीसरी चीज है कि जो इस लॉ में कितने चैप्टर्स है या फिर पार्ट्स है, कितने आपके सेक्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है कि इसमें शेड्यूल कितनी है, ठीक है, शेड्यूल्स भी होती है, ठीक है। ये सारी चीजें निकालने के बाद आप बेयर एक्ट के फर्स्ट पेज पे ही नोट डाउन कर लो। फिर सेकंड चीज आपको क्या करनी है, बेयर एक्ट में से जितने भी टाइटल्स हैं, ठीक है, मान लो इसे 167 है,
तो आपको 167 के 167 ही टाइटल लर्न होनी चाहिए, अंदर का मैटर नहीं, सिर्फ टाइटल। ठीक है, कि कहाँ पे परिभाषा दे रखी है, कहाँ पे पक्षधोरी साक्षी है, ठीक है, कहाँ पे बता रखा है कि साक्ष्य दिया जाना चाहिए, कहाँ विसंगत है, कहाँ सुसंगत है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद जब आप ये सारी याद कर लोगे, ठीक है, उसके बाद आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से चैप्टर में कौन सा सेक्शन है, तो मतलब आपका 50% तो ये याद हो गया। टाइटल लर्न करने के बाद आप थ्योरी है वो पढ़ोगे। ठीक है, अब जब मान लो आज आपका पार्ट फर्स्ट है 1 to 5, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप जैसे ही ये कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद जस्ट आपको इसके जो एमसीक्यूज है वो करने हैं। ठीक है, एमसीक्यूज करने के बाद जैसे हमारा जुडिशरी का पेपर हुआ, जेएलओ का पेपर हुआ, अभी हाल फिलहाल में हमने जेएलओ का देखा है, तो उसमें एविडेंस का अलग पेपर, सीआरपीसी सीपीसी का अलग पेपर, आईपीसी। ठीक है, तो ये सारे आपको क्या करने, वहां से लेके, ठीक है, वहां से आपको सारे क्या करने, आईपीसी था नहीं जैसे जेएलओ में, ठीक है, तो जैसे ये दोनों मिल जाएंगे आपको, तो वहां के वो सारे जो एमसीक्यूज है वो करने हैं। ठीक है, जेएलओ में जितनी बार भी अभी तक एग्जाम हो चुके हैं सारे वो करो। फिर उसके बाद एपीओ के करो, जुडिशरी जो भी जुडिशरी एग्जाम्स में सारे आते हैं वो सारे करो। आपका 100% प्रीलिम्स क्लियर है, क्योंकि आपने वो सारे क्वेश्चंस कर लिए जो जुडिशरी में बनते हैं, तो एपीओ अपने आप क्लियर है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होते ही आपको उसके एमसीक्यूज करने, पार्ट सेकंड कंप्लीट होते ही उसके एमसीक्यूज करने, उसके बाद ही आप पार्ट थर्ड में जाओ। ठीक है, फिर है ये जो माइनर लॉज हैं, इनमें आपको वही सेम प्रोसेस यूज करनी है। ठीक है, पर हाँ इसमें बुक्स यूज नहीं करनी, बुक्स जैसे मान लो बुक से पढ़ लिया आप केसेस लॉ वगैरह, इनमें तो ठीक है डिटेल्स देख लिया, अगर कुछ समझ में नहीं रहे, इनमें क्या है आपको वही सीधा कब अप्लाई हुआ, ठीक है, टाइटल कितने हैं, टाइटल लर्न्स करने हैं। ठीक है, इनमें भी सेम वही करना है। इनको सबसे पहले कवर करो, तीनों मेजर एक्ट्स को, उसके बाद ये वाले कवर करो, सबसे लास्ट में ये वाले कवर करने हैं आपको। इसका जो पार्ट फर्स्ट है ये हमने करवा दिया है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि और भी क्लासेस दें पार्ट फर्स्ट, जैसे मान लो जैसे मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई कि आप किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, प्रीलिम्स तो घर बैठे ही आराम से निकाल दोगे, मेंस आपको ऑटोमेटिक 50% है जो कवर हो जाएगा अगर इस तरीके से करोगे तो। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको कमेंट में हमें बताना है कि अगर आपको क्लासेस चाहिए डेली वाइज, क्योंकि हमने इसका पार्ट करवाया, प्लेलिस्ट में जाओगे तो मिल जाएगा आपको। बाकी भी सारे एक्ट्स आपके जो एपीओ वैकेंसी आने तक कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। ठीक है, वही पीवाईक्यूज भी करवा दिए जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही कमेंट में भी बता दीजिए। ठीक है, उसी हिसाब से हम फिर जल्द से जल्द जो सारी क्लासेस है वो लाने के लिए जल्द से जल्द जो है पूरा हमारा जो कंप्लीट प्रोसेस है वो कर देंगे। तो फ्री में जो क्लासेस है वो भी अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे भी ऐसी ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।